जिला पंचायत अध्यक्ष और नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों के आज के सम्मेलन को संबोधित करने के लिए और अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आज इस समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सम्मानीय श्री BL संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, पंचायती राज विभाग के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री राम भाई मकोड़िया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत के सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षगण, विकास खंडों से जुड़े हुए सभी हमारे ब्लॉक प्रमुखगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबके निर्वाचन के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विकास की धुरी कही जाने वाली त्रिस्तरीय पंचायत के प्रमुख के रूप में आपके इस सम्मेलन में प्रदेश के सभी 75 जिला पंचायत अध्यक्षों और 825 ब्लॉक प्रमुखों की ओर से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव किन परिस्थितियों में हम लोगों ने करवाए थे। ये चुनाव 1 साल पहले ड्यू था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण हमें चुनाव स्थगित करना पड़ा था। चुनाव स्थगित होने के बाद लगातार चुनाव हो न हो इसके बीच में एक दुविधा की स्थिति बन रही थी और अंततः प्रदेश सरकार ने पंचायत के चुनाव का निर्णय लिया, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया, नामांकन की प्रक्रिया जैसे प्रारंभ हुई तब तक दूसरी लहर ने भी अपनी आहट प्रदेश के अंदर देनी प्रारंभ कर दी थी और एक समय तो ऐसा आया था जब पंचायत चुनाव के मतदान की तिथि नजदीक आ रही थी तो द्वितीय लहर चरम पर पहुंच गई। लोगों को कुछ नहीं, उस समय एक ही आरोप विपक्ष लगा रहा था और लगा रहा था कि पंचायत चुनाव नहीं कराने चाहिए। उनको विकास से कोई मतलब नहीं, वे संवैधानिक प्रक्रिया को रोकना चाहते थे। हम लोगों ने कहा कि हम कोरोना को भी नियंत्रित करेंगे और पंचायत चुनाव को भी संपन्न करेंगे और अंततः पंचायत के चुनाव प्रदेश के अंदर देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में सकुशल संपन्न हुए, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष तक प्रदेश के अंदर अगर हम देखेंगे तो लगभग 8,70,000 से अधिक प्रतिनिधियों का चुनाव संपन्न हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है और ये प्रदेश के अंदर सकुशल संपन्न हुआ है। और इसमें जब समुद्र मंथन होता है तो उससे कुछ अमृत भी निकलता है और उसके फलस्वरूप आपका चयन हुआ है 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का, जिसमें 67 भारतीय जनता पार्टी ने जीते। 825 विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 700 भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते हैं। चुनाव कैसे संपन्न? बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत सारी जगह निर्विरोध चुनाव हुए। और मैंने तो कुछ जगह ये भी देखा कि विपक्ष चुनाव
कि जिससे जब आ रहा था तो पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में खड़ा होकर के पब्लिक चिल्लाने लग गई थी कि नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख बनना चाहिए क्योंकि हमें विकास कराना है। जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनना चाहिए क्योंकि हमें विकास कराना है। और जिन लोगों ने लूट खसोट का एक नया प्रदेश के अंदर जरिया बनाया था, ऐसे लोगों को किसी भी स्थिति में नहीं आने देना चाहिए। पब्लिक की प्रतिक्रिया वास्तव में देखने लायक प्रतिक्रिया, और इसलिए एक अहम जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का मार्गदर्शन आज आप सबको प्राप्त होने जा रहा है। नड्डा जी संगठन और सरकार के अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किए हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गुरुत्वर निर्वहन कर रहे हैं। और इस दायित्व के निर्वहन के साथ उनके पास जो एक लंबा अनुभव है, हम सब जानते हैं, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लगभग 10 वर्षों तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी। मैं स्वास्थ्य का विषय इसलिए भी छेड़ रहा हूं क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़े हुए लोगों का यह विषय होना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी को अगर नियंत्रित करना है तो उसमें आपकी भूमिका सर्वविदित है। और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के रूप में, संगठन के विभिन्न दायित्वों के रूप में, और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनका योग्य मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को प्राप्त होता है। हम सब जानते हैं कोरोना महामारी दुनिया की सदी की सबसे बड़ी महामारी है, और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हमने देखा बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन, राजनीतिक दल बड़ी बड़ी दावेदारी करते हैं, लेकिन इस महामारी के दौरान वे सभी सेल्फ क्वारंटीन में थे, घर के बाहर नहीं निकले। उनके कार्यकर्ता से लेकर के उनके नेता तक, उनके अध्यक्ष तक अपने अपने घरों में कैद हो गए। सबने स्वघोषित रूप से अपने को क्वारंटीन कर लिया था, यानी क्वारंटीन का मतलब उन्होंने ये बाहर प्रचार करा दिया था। उनके घर के दरवाजे बंद हो गए थे, गेट के दरवाजे बंद हो गए थे, और उन्होंने बाहर ये मैसेज दे दिया था कि इनको तो कोरोना हो गया है, अब ये बाहर कहीं निकलेंगे नहीं, किसी से मिलेंगे नहीं। और एक स्थिति ऐसी थी, जनता को उनके हाल पर और सरकार के भरोसे छोड़ दिया। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके योग्य नेतृत्व में इस देश ने कोरोना की पहली लहर को भी, कोरोना की दूसरी लहर को भी प्रभावी नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की। गरीब कल्याण अन्न योजना हो या आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत किए गए कार्य, एक एक गरीब, आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री पद पर बैठ करके भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में चिंता कभी नहीं छोड़ी। जब देश के अंदर लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा हुई, सबको खाद्यान्न देंगे, सबको अन्न देंगे, जनधन अकाउंट धारी सभी महिलाओं के अकाउंट में अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाएंगे, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई, विधवा महिलाओं को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाई गई। और यही नहीं, फ्री में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर भी प्रधानमंत्री ने बांटे। 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर खाद्यान्न की, अन्न की व्यवस्था अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक, और दूसरी लहर में मई 2021 से लेकर के नवंबर 2021 तक की। अभी आपने परसों के कार्यक्रम में आप सभी भागीदार बने होंगे, कितना अच्छा इवेंट बना था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब गांव-गांव में लाभार्थियों से बातचीत प्रारंभ की, और कैसे लोगों के मुंह से आशीर्वाद निकल रहे थे। कुशीनगर की वह महिला हो, कुसुमावती देवी, वाराणसी की बादामी देवी रही हो, या फिर प्रदेश के अन्य सहारनपुर की लाभार्थी रही हो, या झांसी के लाभार्थी रहे हो, या सुल्तानपुर के लाभार्थी,
हर एक के मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि प्रधानमंत्री जी, आपने संकट के समय में हमारा सहयोग किया है और हम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। यही तो सबने आशीर्वाद दिया था। जो संकट में सहयोगी है वही सच्चा साथी है। और संकट के समय में 80 करोड़ लोगों को बिना भेदभाव के राशन की सुविधा उपलब्ध करवाना, वृद्धजनों को बिना भेदभाव के पेंशन के अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवा देना, दिव्यांग जनों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवा देना और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में काम करने वाले जितने भी हमारे उद्यमी हैं, जितने भी व्यापारी हैं, उन सबको भी अतिरिक्त सहायता देने की कार्रवाई को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश को आह्वान करते हुए आगे बढ़ाया गया। फ्री में उपचार की व्यवस्था कराई गई पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर पहली बार ये चीजें देखने को मिली कि जब किसी महामारी के आने के बाद, खासतौर पर इस प्रकार की जब महामारी आती है, वैक्सीन या दवा इसकी नहीं आ पाती है। 1947 से तमाम बार अलग अलग बीमारी आई, किसी का वैक्सीन नहीं आया। डेंगू का आज तक कोई वैक्सीन नहीं आ पाया। सॉर्स और वर्ल्ड फ्लू जैसी तमाम बीमारियां आई, इनकी कोई वैक्सीन नहीं आ पाई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के दौरान अगर कोरोना जैसी महामारी आई तो 9 महीने के अंदर वैक्सीन भी फ्री में सबको देने की कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक हम लोग 5 करोड़ 35 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। 18 साल से ऊपर के 2 करोड़ 28 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। ये वैक्सीन, फ्री वैक्सीन, ये सुरक्षा कवच है। प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से देश के नागरिकों को पहले जीवन बचाने की व्यवस्था, उसकी जीविका को बचाने की व्यवस्था और फिर इस महामारी से एक सुरक्षा कवच देने की भी एक कार्रवाई पूरे देश के नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी हर एक तबके का न केवल देश का नेतृत्व दे रहे हैं, बल्कि हर एक तबके को ख्याल भी रखते हुए उन्हें हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं। और उसी व्यवस्था के साथ जुड़ करके प्रदेश सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रही है। लेकिन जब देश संकट में था, सरकार काम कर रही थी, जनता के हितों के लिए हर प्रकार का योगदान दे रही थी, तब केवल एक संगठन कार्य कर रहा था और वह नेतृत्व था श्री नड्डा जी का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से कहा था कि संगठन का काम इस समय बूथ संरचना नहीं, बल्कि संगठन का कार्य सेवा का है। संगठन ही सेवा ही संगठन है। इस लक्ष्य को लेकर के हमें कार्य करना है और सेवा ही संगठन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए जो अभियान चलाया गया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने। हर एक व्यक्ति इस बात को मानता है। अब पूछिए लोगों से, किसने सेवा की? या तो मशीनरी थी, प्रशासनिक मशीनरी काम कर रही थी, या भारतीय जनता पार्टी या विचार परिवार से जुड़े हुए लोग इस पे कार्य कर रहे थे। अद्भुत समय था जब कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान बड़े मात्रा में प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने अपने घरों के लिए जा रहे थे, तब भी ये कार्य हो रहा था। एक एक कार्यकर्ता लगा था, सेवा के इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ था और यह हम सब के लिए उदाहरण बनना चाहिए। भाइयों बहनों, इन्हीं कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, इन्हीं के पुरुषार्थ से आप में से एक सामान्य कार्यकर्ता, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में, कोई ब्लॉक प्रमुख के रूप में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से आज इस स्तर पर पहुंचा है, इस स्थिति में पहुंचा है। संगठन के द्वारा दिए गए इस सम्मान की रक्षा और उसके दायित्व का निर्वहन अब आपको करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद विकास की धुरी हमारी त्रिस्तरीय पंचायतें बनी। उत्तर प्रदेश के अंदर एक वर्ष में इन त्रिस्तरीय पंचायतों में 2,500 करोड़ रुपए जाने हैं विकास के लिए। अगर 2,500 करोड़ रुपए ईमानदारी के साथ
हम गांव के विकास के लिए, क्षेत्र पंचायत के अंदर विकास के लिए, जिला पंचायत के अंदर कार्य योजना बना करके उस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का कार्य कर लेंगे, आप देखेंगे कि आपकी एक नई छवि उभरेगी, पार्टी को भी लाभ होगा और साथ साथ आपकी एक नई छवि उभरेगी विकास की। सरकार अपने अनुसार कार्य कर रही है, केंद्र सरकार अपने एजेंडे को लेकर काम कर रही है, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए। और ऐसे ही राज्य सरकार भी उस अभियान के साथ जो लोक कल्याण संकल्प पत्र हमारा 2017 का था, विधानसभा चुनाव के पहले, उसके अनुरूप कार्य कर रही है। लेकिन लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार राज्य सरकार अपना कार्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाते हुए आप सबसे भी अपील करना चाहेगी कि जो दायित्व आपको प्राप्त हुआ है, ये केवल सम्मान नहीं है, बल्कि आगे की प्रोग्रेस इस पर निर्भर करेगी कितना ईमानदारी पूर्वक आप अपने इस दायित्व का निर्वहन कर पा रहे हैं। और उस ईमानदारी के साथ निर्वहन करने की प्रक्रिया, जब विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, एक एक व्यक्ति को जोड़िए, क्षेत्र पंचायत समिति के प्रत्येक सदस्य को पार्टी के साथ जोड़ दीजिए, ग्राम प्रधानों के साथ संवाद बनाकर के उनको पार्टी के साथ जोड़ दीजिए, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच में एक बेहतर समन्वय हो, किन कार्यों को ग्राम पंचायत को करना है, किसको क्षेत्र पंचायत को करना है, किसको जिला पंचायत को करना है। और अगर इन कार्यक्रमों को लेकर के हम एक साथ आगे बढ़ेंगे तो वह मंत्र सार्थक होता हुआ पंचायती राज व्यवस्था में दिखाई देगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का भाव की धुरी आप सबको बनना होगा। और उस धुरी को बनाने के लिए आज अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से आप सबका आह्वान करूंगा कि आप सभी लोग जो कुछ भी आपको बताया जाए उसको नोट करें, उसको फिर अंगीकार करें, उसको लागू करें। कोरोना महामारी अभी समाप्त नहीं हुई, हमें कोरोना के प्रति सतर्क रहना होगा। स्वच्छता अभियान, स्वच्छता सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करें। क्षेत्र पंचायत में, ग्राम पंचायत में, जिला पंचायतों में कुछ आदर्श मॉडल विलेजेज आप बना सकते हैं, ग्राम पंचायत बना सकते हैं, उस पर एक प्रभावी कार्य योजना बना सकते हैं। सरकार ने कुछ प्राथमिकताएं तय की हैं, उन प्राथमिकताओं को आगे बढ़ा सकते हैं, उन प्राथमिकताओं में अपना योगदान दे सकते हैं और एक टीम वर्क रिजल्ट दे। और उस टीम को पार्टी के साथ जोड़ करके अगर आप कार्यक्रम कर पाएंगे, उसके बेहतर परिणाम आएंगे। वो आपके लिए आने वाले भविष्य के लिए, एक सुनहरे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति पैदा करेगा। संगठन और सरकार ने मिलकर के आपको इस स्थिति में पहुंचाने में अपना योगदान दिया। अब आपका दायित्व है कि पार्टी के साथ जुड़ करके शासन के उन सभी नियमों को मानते हुए इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने में आप सब अपना योगदान देंगे तो सचमुच बेहतर परिणाम और जो जनता की आशा और आकांक्षा है प्रदेश के अंदर, उस पर हम खरा उतरेंगे। और कोई भी नेता जन आकांक्षाओं पर अगर खरा उतरेगा तो उसका भविष्य अपने आप ही उज्जवल होता हुआ दिखाई देगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख के आज के सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का, माननीय बीएल संतोष जी का, माननीय राधा मोहन सिंह जी का और आए हुए अन्य सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।